गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 66 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 4 लिंग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराने के आधार पर लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या नर जाति के होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, पेड़, बगीचा, पिता आदि। आपने पुल्लिंग की पहचान भी पढ़ा था कि वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में त्व, पन, अक, ना आता है वे भी प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे बंधुत्व, बचपन, पाठक, लिखना। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, कछुआ, बाज, खरगोश, चीता। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन के लिए इसके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा कछुआ। जैसे आप खटमल है तो मादा खटमल, अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना हो तो मादा खटमल लिखेंगे। तो बच्चों, आज हम लेक्चर 66 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर 4 लिंग के भेद पर में हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जो शब्द स्त्री या मादा जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो शब्द स्त्री या मादा जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं, जैसे बंदरिया, गेंद, कुर्सी, बालिका, गाड़ी आदि। अब बच्चों, आप स्त्रीलिंग की पहचान पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। तो जिन शब्दों के अंत में ई यानी बड़ी ई, दीर्घ ई, आहट, इया, ता, आवट आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हंसना, इसमें ई लग गया, हंसी। जैसे घबराना, इसमें आहट लग गया तो घबराहट। जैसे डिबिया, यहाँ इसमें इया लगा, ये स्त्रीलिंग हो गया। आवट देख रहे हैं, सजावट, सज जोड़ आवट, सजावट। फिर ता, सुंदर जोड़ता, सुंदरता। तो जिन शब्दों के अंत में ई, आहट, इया, ता, आवट आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों, पहाड़ियों, भाषाओं, लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा नदी का नाम है, स्त्रीलिंग होगा। अरावली पहाड़ी है, इसलिए ये स्त्रीलिंग होगा। पंजाबी ये भाषा के नाम है। देवनागरी लिपि का नाम है, इसलिए ये सभी स्त्रीलिंग होंगे। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। आपने पढ़ा था कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, उसी तरह कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे चील, मैना, मक्खी, कोयल, मछली आदि। जिस प्रकार आपने पुल्लिंग में पढ़ा था कि उसको अगर लिंग परिवर्तन करना हो तो उसके पहले हम मादा शब्द लगा कर लिंग परिवर्तन करते हैं, ठीक इसी प्रकार जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं उनके पहले हम नर लगाकर हम उसको पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, चील है तो नर चील होगा, मैना है तो नर होगा, जैसे नर मछली, इनके पहले हम नर लगाएंगे तो यह स्त्रीलिंग होगा। अब बच्चों, आप यहाँ देखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। मैंने पुल्लिंग शब्दों से अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसके कुछ नियम हैं। जैसे आप देखेंगे अ या आ का ई करना। जैसे अगर पुल्लिंग शब्द में अ आता है या आ आता है तो उसमें हम उसको ई बनाकर बड़ी ई यानी दीर्घ ई करके हम उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दादा है, इसमें आ है, इसमें स्त्रीलिंग। दादी बनाना है तो हमने इसमें ई का प्रयोग किया, दादी, स्त्रीलिंग बन गया। जैसे बेटा है, आ है, इसमें बेटी, ई लगाकर हमने स्त्रीलिंग बनाया। घोड़ा, फिर आ है, इसमें घोड़ी, इसमें भी ई लगाकर बड़ी की मात्रा लगाकर इसको स्त्रीलिंग बनाया गया। लड़का, फिर इसमें लड़की। फिर छात्र है, फिर यहाँ देख रहे हैं आ, छात्र, इसमें अ आ रहा है तो अ को हम आ में बदल देंगे तो यह स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे छात्र है तो छात्रा, वृद्ध है तो वृद्धा, महोदय है महोदया, लेखक है लेखिका।
ठीक उसी प्रकार इया शब्द है, इया, इसमें भी आप इया लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ चूहा तो चूहिया, इसमें इया आपने लगाया। बंदर, बंदरिया। चीड़ा, चिड़िया। डिब्बा, डिबिया, ये आपने इया लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया। फिर आप देखेंगे इन लगाकर, इन पुल्लिंग शब्दों में इन लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे माली, इसमें हमने इन लगाया तो मालिन, ये स्त्रीलिंग हुआ। लुहार तो लुहारिन। दर्जी, दर्जिन। धोबी, धोबिन। तो इस प्रकार यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना। फिर है आप, फिर तो बच्चों आज आपने लेक्चर 66 में हिंदी ग्रामर में आपने स्त्रीलिंग बना के स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों की आपने पहचान पढ़ी। फिर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाया जाता है ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ और भी नियम जानेंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का। आज के लिए धन्यवाद।